कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 व्रत प्रमेय 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसको हमको सिद्ध करना है। पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा पी क्यू है, दूसरी स्पर्श रेखा पी आर है। हमको सिद्ध करना है कि पी से पी क्यू की माप उतनी ही होगी जितनी कि पी से पी आर की माप। सबसे पहले हम यहाँ पर जो तथ्य दिया है उसको लिख रहे हैं। क्या दिया है? तो हमारे पास दिया है वृत्त में क्या दिया है? वृत्त में P बाह्य बिंदु है, यानी कि बाहरी बिंदु है। PQ व PR स्पर्श रेखा है। PQ और PR स्पर्श रेखा है। इसके आधार पर हमको क्या सिद्ध करना है? इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है कि जितनी P से R की माप होगी उतनी ही P से Q की माप होगी। मतलब PQ और PR इन दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर होगी। इसको सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखिए, हम एक रचना लिखेंगे। रचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो डैश लाइन अपन ने बनाई है O से P, O से Q और O से R, इसी को हम रचना में लिखेंगे। क्या कि हमने OP, OQ व OR को मिलाया। इन तीनों को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अब हम आगे उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होगी। ध्यान से देखिए, हम में से सब जानते हैं उत्पत्ति में क्या कि OQ त्रिज्या है, PQ स्पर्श रेखा है। तो निश्चित है यहाँ बनने वाला जो कोण होगा वो कितने का? 90 डिग्री का होगा। यानी कहने का मतलब है इसमें दो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहे। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हम बारी बारी से कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें मैं OP रेखाखंड बना रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से ये जो है ये OQ बनी और यहाँ से ये P बिंदु से मिल जाएगी। तो कितने? 90 अंश का कोण OQ और ये P, ये ऊपरी ओर का समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक नीचे की ओर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। उसमें भी अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि OP भुजा तो वही है, साथ ही साथ उसमें O से यह रेखा R की तरफ आ रही है और यहाँ से जो बनने वाला कोण है R बिंदु के ऊपर, तो ध्यान से देखिए तो OR भी वृत्त की त्रिज्या है और PR वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसका मतलब है यहाँ ये कोण 90 अंश, यहाँ पर ये कोण कितने अंश? 90 अंश। दोनों का एक एक कोण कितना? 90 अंश का आ गया। दोनों में ध्यान दे तो OP भुजा ओवनिष्ठ आ गई और दोनों में O से Q, ध्यान दीजिए, O से Q और O से R एक ही वृत्त की क्या है? ये त्रिज्या है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध होंगे हम लिख सकते हैं PQ PR के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि OQ वृत्त की त्रिज्या है व OP स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण OQP बराबरी से कितना? 90 अंश। और इसी प्रकार
दूसरी जानकारी पुनः हम रिपीट कर देंगे। इसी प्रकार OR वृत्त की त्रिज्या है, OR वृत्त की त्रिज्या है और PR कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। इसलिए हम पुनः लिख सकते हैं, इसलिए कोण ORP बराबरी से 90 अंश। अब ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OPR में बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं कि कोण OQP बराबरी से कोण ORP कितना? 90 अंश। और दूसरी जानकारी, दोनों ही त्रिभुज की आकृति में OP बराबरी से OP, जिसको हम लिखेंगे कि ये कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी जानकारी OQ भुजा बराबर है OR के। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए त्रिभुज OQP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ORP के। और इसको हम कौन से नियम से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे समकोण। इसको हम लिखते क्या है? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। अंग्रेजी में हम इसको लिखते राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड के द्वारा। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं, अतः PQ भुजा की माप और PR भुजा की माप बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव है। और यही अपने को सिद्ध करना था। हम लिख सकते अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।